सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोस ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। लुइस फिशर द्वारा लिखी गई महात्मा गांधी की ये बायोग्राफी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसका ये जो लेसन इंडिगो है एक एग्जर्प्ट है। लेसन का टेक्स्ट आप ज़रूर पढ़ें, जो मैं अगले वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। इस वीडियो में हम समरी और ये हैं, इसके बाद फुल एक्सप्लेनेशन का लाइन टू लाइन मैं वीडियो लेकर आने वाला हूँ, उसे भी आप ज़रूर देखिए। एंड लेट्स गो टू नाउ समरी ऑफ द लेसन। अगर हम देखें, लुइस फिशर जो है विजिट्स गांधी इन 1942 टू सेवाग्राम आश्रम एंड वेयर गांधी टेल्स हिम व्हाट हैपेंड इन 1917। जो चंपारण सत्याग्रह है उनके बारे में वो उनको बताते हैं कि कैसे एक बार वो इट वाज इन 1916 दैट ही वाज इन लखनऊ फॉर एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ए पर्सन राजकुमार शुक्ला कम्स टू हिम एंड आस्क हिम टू फिक्स ए डेट। एंड गांधी जी जो कहते हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे भी कई जगह जाना है, अभी मैं समय नहीं दे पाऊँगा। तो वो जो है राजकुमार शुक्ला, वो एक इलिटरेट और रिजोल्यूट पर्सन होता है, वो जो है अडमांट है कि मैं आपको साथ लेकर ही जाऊंगा। तो फिर गांधी जी जो है उनको एक बोलते हैं कि मैं सच एंड सच टाइम को जो है आई एम कमिंग इन कैलकाटा, यू सी मी देयर, आई विल गो विद यू वट एवर इज़ योर प्रॉब्लम। राजकुमार शुक्ला ये चाहते हैं उनसे, गांधी जी से, कि एक बार आएँ और शेयर क्रॉपर्स की जो अनजस्ट हो रहा है, इंग्लिश पीपल जो हैं, लैंडलॉर्ड जो हैं, उन पर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्योंकि खुद राजकुमार शुक्ला वाज टोल्ड बाय समवन टू स्पीक टू गांधी अबाउट द सब्जेक्ट। सो जो है राजकुमार शुक्ला वहाँ जाता है। अभी वो गांधी जी कहने पे वापस आ जाता है। तो जब गांधी जी कलकत्ता आते हैं तो आता है और उनको वहाँ से जो रेलवे स्टेशन पर रिसीव करता है। दे बोर्डेड द ट्रेन टू पटना, जहाँ पर राजकुमार शुक्ला जो है ही टेक्स गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो हैं प्रेसिडेंट भी बनते हैं। उनके घर लेके जाता है। हालांकि राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट at home at that time, but his servants were there and his servants also thought that thought Gandhi to be another peasant who is with Rajkumar Shukla। जो राजकुमार शुक्ला के साथ आए हैं वो भी एक किसान हैं, तो वे भी उसके साथ जो हैं मिसबिहेव करते हैं। ही इवन द सर्वेंट्स इवन डू नॉट अलाउ गांधी जी टू फिल बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल, कि कहीं जो है पानी ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन भी रेज करते हैं कि हाउ दे कम टू नो दैट ही इज़ एन अनटचेबल। गांधी जी डिसाइड्स टू गो टू मुजफ्फरपुर टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम। सो जो हैं वो जे.बी. कृपलानी को जो है वहाँ से मैसेज भेजते हैं और जे.बी. कृपलानी जो है उन्हें लेने के लिए जो आते हैं वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर विद सो मैनी स्टूडेंट्स वर विद जे.बी. कृपलानी देयर, जो उनको रिसीव करते हैं महात्मा गांधी। फिर जे.बी. कृपलानी जो है टेक्स गांधी टू हिज होम। जे.बी. कृपलानी का उनके घर ले जाना भी महात्मा गांधी जो है लुइस फिशर को बताते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो घटना थी, क्योंकि इन दोज डेज जो हैं पीपल वर अफ्रेड टू कीप द पर्सन हु इज़ फाइटिंग फॉर होम रूल एट देयर होम। सो बीइंग अ गवर्नमेंट स्कूल टीचर जो हैं जे.बी. कृपलानी का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका करेज बोलते हैं कि उसने मुझे अपने घर में जो है स्टे कराया टू हार्बर ए पर्सन लाइक मी। जे.बी. कृपलानी के यहाँ रहते हुए ही जो है जो गांधी जी के आने की खबर जो है पूरे इलाके में फैल जाती है कि हमारी समस्याओं के हल के लिए सभी शेयर क्रॉपर्स के कानों तक ये खबर पहुंच जाती है कि एक महात्मा आए हुए हैं। हालांकि वो उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं कि वे साउथ अफ्रीका से अभी अभी जो हैं आए हैं, तो लेकिन वे जो है इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। से सारे मुजफ्फरपुर में भी जो है
चंपारण सत्याग्रह का जो है एक शुरुआत जो है हो चुकी होती है, लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इस बीच में जो है एक लॉयर्स का जो ग्रुप है वो भी जो है महात्मा गांधी से मिलने आता है और वे बताते हैं कि दैट हाउ वी आर फाइटिंग फॉर शेयर क्रॉपर्स राइट्स एंड दे ऑल्सो टेल्स महात्मा गांधी अबाउट द फी दे आर चार्जिंग फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स। सो महात्मा गांधी देखते हैं कि इतने हाई फीस आप उनसे चार्ज करते हैं, तो वो उस पर उन्हें गुस्सा भी करते हैं, स्कोल्ड करते हैं। ही स्कोल्ड्स लॉयर्स फॉर चार्जिंग लॉफ्टी फीस फ्रॉम शेयर क्रॉपर्स हु आर फियर स्टिकन हु एंड उनमें से कुछ तो आते ही नहीं हैं, अत्याचार को सहन कर रहे हैं, और जो आते भी हैं तो उनसे आप इतना हायर रेट ले रहे हैं। तो गांधी जी स्कोल्ड्स लॉयर्स। इस बीच गांधी को पता लगता है कि हाउ जो है शेयर क्रॉपर एग्रीमेंट के तहत कि अपने लैंड का जो है 15% हिस्से पर उन्हें नील की खेती करने के लिए जो है मजबूर किया जाता है। दी टेनेंट्स वर फोर्स्ड to grow indigo on their 320 of total land and they had to surrender the entire harvest as rent to the landlords। तो गांधी जी को ये सब पता लगता है तो जो हैं वे फर्स्ट ऑफ ऑल जो हैं वे सेक्रेटरी के पास जाते हैं जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के हैं। तो ही रिफ्यूज्ड टू टॉक टू गांधी बाय सेइंग दैट यू आर एन आउटसाइडर एंड आई वॉन्ट टॉक टू एन आउटसाइडर। गांधी जी रिप्लाइज दैट ही इज़ नॉट आउटसाइडर। ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो हैं टेरहुट के, वो उनसे भी जो हैं उनके पास भी जाते हैं, शेयर होल्डर का पक्ष रखते हैं। इस पर भी जो है वे उनकी वहाँ पर भी सुनवाई नहीं होती है और उन्हें कह दिया जाता है कि दे शुड लीव टेरहुट। तो वो जो हैं टेरहुट को लीव ना करने का डिसीजन लेते हैं और ही डिसाइड टू गो टू मोतिहारी। तो जब मोतिहारी में वो जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है एक घर को ही अपना ऑफिस बना लेते हैं। तो वहाँ पर उन्हें पता लगता है जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उनकी तरफ से दैट एक पीजेंट को जो है मिस हैंडल किया गया है। तो जब वो उसे मिलने जाता है तो जो सुप्रिटेंडेंट है वो उसे रास्ते में ही रोक लेते हैं गांधी जी को और कहते हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आप वापस चलिए। तो गांधी जी को उसके सुप्रिटेंडेंट के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कहा जाता है कि आप जो हैं अनरेस्ट फैला रहे हैं लोगों में, इसलिए आप जो हैं यू क्विट चंपारण। तो गांधी जी जो हैं उसको वो रिफ्यूज़ कर देता है। तो उसके रिफ्यूज़ल पर गांधी जी के जो है समन जो है गांधी जी को इशू हो जाते हैं कि नेक्स्ट डे आपकी कोर्ट में हियरिंग है, तो आपने हमारे आदेश की अवहेलना की है। अब गांधी जी जो हैं टेंशन में हैं, रात भर वे सो नहीं पाते हैं और अपने दोस्तों को और सारे इन्फ्लुएंशियल आदमी को आश्रम में भी जो हैं वे जो हैं लिख देते हैं और वॉइसरॉय को भी जो सारे मामले की जानकारी दे देते हैं। अगले दिन जो हैं कोर्ट में सारे इलाके के लोग भी जो हैं ऑल द एरिया इज़ ब्लैक विद द हेड्स ऑफ पेजेंट्स, सभी जो हैं लोग आ गए हैं। उन्हें पता लगता है कि एक महात्मा हमारे राइट्स के लिए आए हुए हैं, फाइट कर रहे हैं। तो हज़ारों की संख्या में लोग आ जाते हैं एंड द गवर्नमेंट सीम्स टू बी बैफल्ड कंफ्यूज टू हैंडल द सिचुएशन। द प्रोसिक्यूटर जो है उनको कहता है कि मामले को स्थगन कर दिया जाए। तो जज जो हैं महात्मा गांधी को बोलते हैं कि आपको जो है 2 घंटे के लिए बेल दी जाएगी। तो महात्मा गांधी जो है बेल के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं कि मैं बेल नहीं लूँगा और आप देखिए क्या करना है। तो इस पर जो है 2 घंटे बाद कोर्ट को मिलना होता है दोबारा। 2 घंटे बाद जब कोर्ट मिलती है तो गांधी जी को कहा जाता है कि हम आपका अभी निर्णय नहीं लेंगे, कुछ दिनों के बाद निर्णय आएगा, तो तब तक आपको जो है फ्री किया जाता है। तो एक तरह से ये जीत महात्मा गांधी की लोगों के सामने होने लग जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कैसे चंपारण सत्याग्रह इज़ बीइंग टेकिंग प्लेस। और योजना बनाने के लिए महात्मा गांधी को समय मिल जाता है। वो राजेंद्र प्रसाद और अन्य व्यक्तियों को अपने पास बुलाता है, लॉयर्स को भी, कि अगर मुझे अरेस्ट करने का जो गवर्नर से लेफ्टिनेंट गवर्नर का आदेश आता है तो क्या करेंगे आप। तो इस पर सभी लॉयर कहते हैं कि हम आपकी टू गिव यू एडवाइस ऑन द मैटर, इफ़ यू आर सेंट इन द जेल वी विल गो बैक टू होम। इस पर वो कहता है कि तो फिर जो ये इनकन्वीनियंस जो शेयर क्रॉपर का हो रहा है उसका फिर आप क्या करेंगे, अगर मैं जेल चला जाऊंगा और आप घरों में चले जाओगे। तो इस पर राजेंद्र प्रसाद दोबारा से लॉयर्स के साथ बैठते हैं और वे डिस्कशन करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे एक बाहर का आदमी आकर
हमारे बिहार में, चंपारण में और शेयर क्रॉपर के हितों के लिए लड़ रहा है और जेल जाने के लिए भी तैयार है। और हमसे जब पूछा जा रहा है तो हम कह रहे हैं कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम घर चले जाएंगे। तो ये डिजर्शन जो है उन्हें उचित नहीं लगता है। राजेंद्र प्रसाद अपने लीडरशिप में सबके साथ ले जाकर गांधी जी को बोलता है कि नहीं, हम घर नहीं जाने वाले हैं, बल्कि हम भी आपके साथ जेल जाएंगे। तो सारा एक प्लान बना लिया जाता है। गांधी जी सबकी ड्यूटियां लगा देते हैं कि आपने जो है यहाँ पर अरेस्ट देना है, आपने यहाँ पर अरेस्ट देना है। फिर जब कुछ दिनों बाद डिसीजन आता है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, वो यही डिसीजन आता है कि दैट द केस अगेंस्ट महात्मा गांधी इज़ ड्रॉप्ड। तो सारे इलाके में जो है खुशी की लहर फैल जाती है। सिविल डिसोबीडियंस का पहला एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी का कामयाब हो रहा है, लोगों में खुशी है। और फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं एडवर्ड गेट के साथ मीटिंग होती है कि वहाँ पर मांग रखी जाती है कि इंक्वायरी की जाए। तो इंक्वायरी जांच कमेटी में जो है इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो जांच करते हैं और इतना बड़ा एक पाइलअप जो है लोग भी जो हैं अपना रिटर्न स्टेटमेंट जो है जमा करवाते हैं कि वाकई हमसे जो है नाजायज़ हुआ है और एक दिन जो है मनी हमसे लिया गया है, अनजस्टिफाइएबल है जो कि। और फिर जो है ये डिसीज़न होता है कि कंपनसेशन जो है वापस किया जाएगा। और दरअसल ये होता है कि जर्मनी में जो है इस दौरान सिंथेटिक नील जो है बना लिया है और ये बात जो है लैंडलॉर्ड्स को पता लग जाती है कि अब इंडियन जो इंडिगो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो वो बजाय इलिटरेट पेजेंट्स को बताने के वो इसको भी इस तरह से लेते हैं कि हम आपका 15% पर इंडिगो का जो क्रॉप है वो माफ़ कर देंगे अगर हम आप हमें बदले में कंपनसेशन दे दें। तो कुछ लोग तो इसको मान जाते हैं और वे कंपनसेशन जमा करवा देते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी ये बात पता लग जाती है कि ये कंपनसेशन जो है गलत लिया गया है, क्योंकि वास्तव में असली बात ये थी कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है बनाना शुरू कर दिया है और भारतीय नील की मांग जो है अब नहीं रही है। तो अंग्रेज़ों ने, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने जो है धोखे से जो है ये मनी हमसे ली है। तो जो वो पुअर शेयर क्रॉपर्स और पीजेंट्स हैं वे अपना कंपनसेशन जो है वापस मांग रहे हैं। तो गांधी जी इसके खिलाफ ही जो चंपारण सत्याग्रह करते हैं। तो ड्यूरिंग द मीटिंग इट इज़ आस्क्ड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर कि हाउ मच कंपनसेशन वी मस्ट पे। तो उसे लगता है कि गांधी जी विल जिद करेंगे कि 100% दिया जाए और जो इंक्वायरी ऑफिसर हैं वे जो है 50% जो कंपनसेशन को वापस करने की बात करते हैं। लेकिन गांधी जी जो है 25% का ऑफ़र जब लैंडलॉर्ड्स की तरफ से किया जाता है उस पर भी वो एग्री कर जाते हैं। उनकी बात ये होती है कि दिस कंपनसेशन ऑफ 25% और 50% इज़ लेस इम्पोर्टेंट दैन द फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि अब उन्हें ये लगने लगे कि हमारा भी जो है कोई डिफेंडर है। तो दे हैव स्टार्टेड नाउ फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, तो दे आर नॉट नाउ एनी मोर फियर स्टिकन। तो ये बात जो है गांधी जी को ज़्यादा ज़रूरी लगती है। दैट इज़ वाई जो है वो 25% पर भी जो एग्री हो जाते हैं और डेडलॉक को तोड़ देते हैं। डेडलॉक तोड़ना और 25 की जगह प्रेस्टीज भी जो है उन्होंने एक तरह से लैंडलॉर्ड की डाउन कर दी है। इसको वो एक बड़ी जीत मानते हैं कि चाहे हमें 25% ही कंपनसेशन मिला, लेकिन इसके साथ जो है लैंडलॉर्ड्स की प्रेस्टीज भी जो है वो भी चली गई है। ये किसानों के लिए जो है ज़्यादा ज़रूरी थी। और फिर गांधी जी चंपारण में रहते हुए ही अन्य जो अपने समाज कार्य जो है शुरू करते हैं अपने आश्रम की तरह ही। देव देसाई, नरहरि पारेख और जो यंगेस्ट सन ऑफ गांधी देवदास, हिज वाइफ मिसिज कस्तूरबा गांधी जो है ऑल्सो अराइव्स देयर, वहाँ पर वो पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पर जो हैं वे सब मिलकर चंपारण 6 स्कूल्स इन डिफरेंट विलेजेस आर ओपन्ड, और जहाँ पर शिक्षा कार्य शुरू किया जाता है। गांधी जी देखते हैं कि वहाँ पर महिलाओं की दशा, उनके कपड़ों की दशा बहुत ख़राब है। इस पर भी कस्तूरबा को बोलते हैं। तो एक महिला के घर जाते हैं तो वो बताती है कि कैसे उसके पास सिर्फ एक ही साड़ी है। इसके अलावा हेल्थ जो हैं वो भी जो हैं बड़ा फिल्दी जो हैं कंडीशन है वहाँ पर। हेल्थ में भी जो है एक क्विनीन है और एक एस्टर ऑयल है और एक जो है सल्फ़र ऑइंटमेंट है, वे ही जो है हेल्थ में। और वो वहाँ पर जो है चंपारण में डॉक्टरों की व्यवस्था करता है 6 माह के लिए। इस दौरान जो है गांधी जी अपने आश्रम के साथ साथ जो है 7 मंथ तक चंपारण में रहना और आना जाना
रखते हैं और वहाँ पर जो है कई तरह के कार्य शुरू किए जाते हैं। तरह से चंपारण जो एपिसोड है, गांधी जी खुद भी मानते हैं कि दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ, ये जो है मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। और दिस वाज द फर्स्ट सत्याग्रह दैट वाज एक्सपेरिमेंटेड बाय गांधी ऑन हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग लाइक नॉन वायलेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस विच वर टेस्टेड। एक्सपेरिमेंट वाज वेरी मच सक्सेसफुल इन इंडिया फर्स्ट टाइम। इस बीच चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू जो हैं वहाँ पर एक इंग्लिश हैं जो गांधी से बहुत प्रभावित हैं, वे भी जो है राजेंद्र प्रसाद और अन्य लोगों को अपनी हेल्प बीइंग एन इंग्लिशमैन जो हैं करने को तैयार होने को बोलते हैं। तो इस पर वे हाँ करते हैं, लेकिन जब गांधी जी के पास वे जाते हैं पूछने कि ये सर हमारे लिए काम करना चाहते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि हमें जो है सेल्फ रिलायंस बनना है। सिर्फ अंग्रेज होने के कारण किसी अंग्रेज़ की हेल्प ले लेना आप अपनी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो वो सब इसको मान जाते हैं और उन्हें जो है मना कर दिया जाता है कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। तो यहाँ पर भी जो गांधी कहते हैं कि सेल्फ रिलायंस का जो हमें इस फाइट में रखना है। तो आप इस प्रकार से देखा आपने कि चाहे सेल्फ रिलायंस हो, इंडियन मूवमेंट हो, किसी भी तरह का, और ये जो शेयर क्रॉपर की समस्या थी, ये तीनों जो हैं आपस में मिले हुए थे जो कि गांधी हमें सिखाना चाहते थे। सो दिस वाज द लेसन समरी इन विच it is shown to a triple style of functioning of Mahatma Gandhi and with the help of non-violence and civil disobedience, how he was succeeded in solving the problem of Champaran peasants and sharecroppers. So this was the lesson this Indigo was all about, and if you have still some query, you are welcome always. You feel free to ask me. Go to comment section and write your comments, and don't forget to like this video if you like it, and also if you like it, share it with your friends. And also I would say once again, if you have not yet subscribed to my channel, आप सब्सक्राइब कर लें, because every week I come with such lessons. This is lesson 5 in a row. Other lessons you can also study from my channel. You enjoy Indigo. I will come next week with new lesson. Till then, bye bye.